हाय, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी जो है आ, आज के दिन क्या लेवल्स फॉलो किया, क्या हमने जो लेवल्स ड्रॉ किया था क्या वो ढंग से हम ड्रॉ कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, क्या उन लेवल्स को निफ्टी रेस्पेक्ट किया, उस चीज को हम देख लेते हैं। ओके, आज का जो वीडियो रहेगा ना, ये वीकेंड का भी एनालिसिस रहेगा और इसमें जो है आपका मंडे का भी एनालिसिस रहेगा। तो मैं दो दो वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक ही वीडियो जो है दोनों स्ट्रीम में आपको अपलोड हो जाएंगे। वीकली एनालिसिस वाला भी वीडियो सेम रहेगा एंड डेली एनालिसिस का भी वीडियो सेम रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमें वीकली आउटलुक भी देखना पड़ेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और डेली का भी हमें लेवल्स निकालना पड़ेगा। तो आज क्या किया इसने, शुक्रवार के दिन स्ट्रेट अवे खुलते ही नीचे जो है, जो अपना फर्स्ट टारगेट था T1 टारगेट वन को तो इसने हिट किया। टारगेट वन को हिट करने के बाद पुल बैक लिया और साइडवेज गया और ये लेवल यहाँ पर तोड़ दिया इसने। तोड़ने के बाद फिर एक पुल बैक ले लिया। ये पिन बार देख रहे हैं आप, छोटा सा पिन बार, अगर आप यहाँ पर भी सेल किए होते, आप हमेशा मुझे बोलते हुए ये देखेंगे कि बेरिश ऑर्डर फ्लो में एक पुल बैक देखिए, और जो पुल बैक रहेगा क्या वो रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है कि नहीं। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीज जो है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बन जाए। ओके, इसने क्या किया, इसने जब पुल बैक ले लिया अंदर और रेंज का टॉप पे भी चले गया, और रेंज के टॉप में आप देखेंगे छोटा सा एक पिन बार बनाया। दैट वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेस वेयर वुड हैव आपने शॉर्ट किया होता, छोटा सा स्टॉप लॉस, आपको मालूम है इतना बड़ा टारगेट मिलने वाला है। 1:5 1:6 तो आराम से आपको मिल गया होगा, राइट। मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग जो है ये पूरा जो स्ट्रेच था आप कैप्चर कर पाए, एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट। सो दिस इज व्हाट इट डिड, एंड अल्टीमेटली जो इसने क्लोज किया, हमने जो वीकली रेंज मार्क किया हुआ था उसी वीकली रेंज के अंदर इसने क्लोज कर लिया है। जो लोग आप में से हमारी चैनल को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि जो रेड वाली जोन्स है ये वीकली जोन्स है, राइट। तो बाकी के जो है ये सब ग्रे वाली जो होते हैं ये डेली के रेंजेस होते हैं। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि आगे आने है वाले हफ्ते के लिए निफ्टी क्या कर सकता है, तो उसकी लेवल्स क्या रह सकते हैं, आउटलुक क्या रहेगा हफ्ते का, वो थोड़ा हम देखेंगे। लेकिन उस चीज को देखने के लिए हमें थोड़ा बिगर पिक्चर देखना पड़ेगा, वो रहेगा डेली टाइम फ्रेम से फर्स्ट शुरू कर लेते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे, ओके, निफ्टी जो है आप देखेंगे ये कितना है अपना 25,400 से लेके अभी आया हुआ है 25,650, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का डाउन मूव इसने लिया हुआ है। और सपोर्ट कहां पर है अपने पास, सपोर्ट है ये वाला पूरा जो जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। यहां पर इस सपोर्ट जोन को टच करके ही जाएगा, या फिर अंदर सपोर्ट जोन के अंदर एंट्री करके ये यहां पर कुछ टाइम बिताएगा क्या, ये आने वाले दिन ही बता पाएंगे। अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को शांति से जो है वेट करना पड़ेगा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये एमएसएस करेगा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा क्या,
क्योंकि ये डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम पर क्या है, बेरिश है। इस बेरिशनेस को नलीफाई करके ऊपर जाने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एमएसएस करना पड़ेगा। वो कंफर्मेशन आपको जरूरी है, विच मीन्स दैट आगे आने वाले दिनों में ये इधर साइडवेज हो सकता है या फिर एकदम एक उछल कर ऊपर जंप मार सकता है। आइदर ऑफ द टू दिस थिंग्स इट विल डू। अभी एक ही धार में ये नीचे उतर रहा था, हम एज एन ऑप्शन बायर अच्छा सा पैसा बना पाए, लेकिन अभी किस जोन में आया हुआ है, पलटने वाली जोन में आया हुआ है, सपोर्ट वाली जोन में आया हुआ है। तो थोड़ा हमें शांति से वेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का। साइडवेज होता है तो हम ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बना पाएंगे, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। We will also go ahead with 1 hour time frame and see 1 hour time frame पे क्या स्ट्रक्चर किया हुआ है। ओके, 1 hour टाइम फ्रेम अगर देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी इस सपोर्ट जोन में है। अगला वाला सपोर्ट जोन अपना ये वाला है, सबसे नीचे वाला सपोर्ट जोन जो है यहाँ पर है। सो यहाँ पर भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 400 एंड ये रहेगा अपना 450 और 460 का जो लेवल रहेगा, 24 460 या वी विल सी इन इंट्राडे एनालिसिस। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, देख लेंगे कि सपोर्ट जोन्स कहाँ कहाँ पर बन रहे। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसा जैसा ये 800 पॉइंट की जर्नी तय किया हुआ है, नीचे आया हुआ है, तो ये जो है सपोर्ट जोन की ओर आ रहा है और एमएसएस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा या फिर साइडवेज जा सकता है कुछ दिन। ओके, तो लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो हम इंट्राडे के लिए जोन्स जो मार्क करते हैं। ओके, दिस इज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड यहां पर जो है क्या किया करेगा आगे आने वाले दिनों में, उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे और लेवल्स मार्क करेंगे। मैंने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखा हुआ है आपके लिए, ये लेवल्स रहेंगे, आप नोट कर लीजिए अपने चार्ट पे। एंड ओके, थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, इसीलिए यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। ये अगर नीचे खुल जाता है एंड यहां से विक मार्कर ऊपर दौड़ने लगता है, एक पॉसिबिलिटी है, आप यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कॉल ले सकते हैं या फिर पीई सेल कर सकते हैं। ओके, मैं नीचे की तरफ अगर ऊपर जाता है, साइडवेज का रह सकता है कुछ टाइम तक, बट ये जोन आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। ओके, क्योंकि पुल बैक तो लेना पड़ेगा, बहुत नीचे उतरा हुआ है, एक पुल बैक तो बनता ही है। सो लेवल्स जो है मैंने क्लियरली मार्क किया हुआ है। ओके, ऊपर की तरफ जाती है, थोड़ा सा आप सतर्क होके कॉल सेल कर दीजिए। पुट बाई करने में मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा। ओके, कॉल सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ आप पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल सपोर्ट जोन्स है, तो सपोर्ट जोन्स अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी वो सपोर्ट जोन पे ऊपर उतर आ गए जैसा रहेगा। राइट, तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अगर नीचे उतरता है, फिर 15 मिनट में ऐसा करके समवेयर ऐसा करके अगर ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है एंड देन रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सब कार्रवाई करनी चाहिए। तब जो है मार्केट नीचे की डाउन ट्रेंड इसने ब्रेक कर लिया है, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आएगा, आप कॉन्फिडेंटली कोई मूव लेने नहीं ले सकते ऊपर के लिए। आइदर इट वुड बी साइडवेज और इट माइट गो स्लोली डाउन साइड, वी डोंट नो, वी विल हैव टू सी। देखिए, भले ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट लाइव मार्केट में क्या करेगा उसकी बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। राइट, लेकिन लेवल्स परफेक्ट है, इसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है, लेवल्स जबरदस्त काम करेंगे।
Make note of these levels, and whenever the price reaches those levels, you need to take the trade accordingly. Okay, but my bias is it might go sideways, and then if it makes MSS, then on to bullish side you can go. Till MSS is made, you cannot go bullish side. Clear? So sideways to bearish ही रहेगा. एक बार MSS होता है, only then sideways to bullish. Till then status quo is maintained. Clear? Okay, let's go with बैंक निफ्टी. क्या करेगा बैंक निफ्टी की चार्ट? बैंक निफ्टी भी देखिए, जो हमने लेवल्स मार्क किया था, अच्छा सा रेस्पेक्ट किया. मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि ये वाला लेवल क्रिटिकल रहेगा. यहां से आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, जब ये लेवल टूटा फिर पुल बैक किया, फिर उसी लेवल से जो है गिरना शुरू हो गया. आपका काम क्या था? इस लेवल के पास जब गया था, पुल बैक लेने की शुरू किया, आप जो है ये पूरा जो मूव जो है आप कैप्चर कर सकते थे बैंक निफ्टी में. तो लेवल्स पता चलना एक बात है, लेकिन उन लेवल्स को कैसे यूज करके ट्रेड लेना है वो स्किल सेट है आपका. You need to improve that skill set. Okay. अभी इसको हम बड़ा टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है हायर टाइम फ्रेम पर, so that we get to understand what is the outlook for the entire week. मैं ये सारी चीजों को अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूं and we go to one day टाइम फ्रेम. ओके, देखिए सपोर्ट जोन तो है ही यहाँ पर. ये आपका सपोर्ट जोन है, राइट? It might land over here and then it might go. ये फर्स्ट सिनेरियो बनता है. सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा? It might come inside, halt for a while, जैसा यहां पर 4 दिन बिताया था ये, राइट? 4-5 दिन बिताया था. उसके बाद जो है ऊपर की जर्नी इसने शुरू किया. सेम वे इट माइट डू ओवर हियर ऑल्सो. पॉसिबिलिटी तो है, राइट? यहां पर आने के बाद ये टाइम बिता सकता है. ये जो है हमें इंट्राडे के बेसिस पे ही पता चलेगा कि ये क्या करेगा. हम अभी एनालाइज ही कर सकते हैं कि क्या कर सकता है. जरूरी नहीं कि वही चीज वो इंट्राडे में करे. इंट्राडे में हो सकता है कि जस्ट इसको टच करके फिर ऊपर की तरफ चले, या हो सकता है कि अंदर आए, 4-5 दिन अंदर बिताए. यू नो, टाइम बताएगा अपने को क्या कर सकता है, बट दिस इज व्हाट दैट वी कैन एक्सपेक्ट. ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या करेगा, क्या कर सकता है. 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक गैप जो है, गैप इसने क्लोज किया. हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर नीचे सपोर्ट है. यू नो, ये वाला सपोर्ट तक भी आ सकता है. देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट शुड टच दिस सपोर्ट जोन, क्योंकि यहां पर जो है ये काफी चौड़ी सपोर्ट जोन है. तो यहां पर अंदर उतरने के बाद इमीडिएटली ऊपर जाएगा या फिर टाइम बिताएगा, इंट्राडे में पता चलेगा अपने को. ओके, सो वी विल गो टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम जहां पर हम लेवल्स मार्क करते हैं. दीज आर द लेवल्स. जो पहले वीकली के लेवल्स थे मैंने उनको निकाल दिया है. कुछ लेवल्स रखे हुए, कुछ लेवल्स निकाला हुआ है. तो क्रिटिकल लेवल्स कौन कौन से रहेंगे अपने इस हफ्ते के लिए? डेफिनेटली ये जो है जहां पर इसने सपोर्ट लेके क्लोज किया हुआ है. ओके, ये वाला एक वीकली लेवल रहेगा. और
sorry, the internet has gone. ओके, और ये भी लेवल क्रिटिकल रहेगा, और ऊपर का जो है ये अगला वीक का, आई मीन ऊपर के लिए वीकली लेवल है। नीचे का सपोर्ट यहाँ पर अच्छा सा बन सकता है, ये भी टूट जाएगा तो ये वाला लेवल सपोर्ट कर सकता है। सारे लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, आप भी अपने चार्ट पर देख सकते हैं, बट द प्रोबेबिलिटी इज दैट दिस माइट गो साइडवेज, कम ओवर हियर, एंड देन इफ इट टेक्स अ shift upside, then it will give you good result। आपको देखना पड़ेगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है वो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगेन यहाँ पर भी जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एमएसएस कर रहा है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको एमएसएस नहीं होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, you cannot take it granted that it has gone bullish. No, it would still continue to be bearish, but it may not be very aggressively bearish. It might go bearish to sideways. Okay, क्योंकि नीचे सपोर्ट जोन आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। Okay, so this is what is the outlook for coming week. Let us see, and we will meet again Monday evening and see what it has done, whether it has followed the levels that we have discussed or not. Accordingly, we will take a call. Okay, so take care of yourself, have a great evening, have a great weekend also. Enjoy. Bye bye.